सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एग्रीगेट डिमांड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट किए हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो एमसीक्यू फ्रॉम द एग्रीगेट डिमांड और कंपोनेंट है ना। एग्रीगेट डिमांड जो है वो दो तरह का इकोनॉमी के लिए होता है, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए ये होता है और ओपन इकोनॉमी के लिए C+I+G गवर्नमेंट प्लस X-M, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व CURVE होगा, ठीक है। कर्व इज़ क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप। देखिए एग्रीगेट डिमांड जो है ये XY हो गया, ये 0 हो गया, और 0 से ऊपर जो है जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है कंजम्पशन लेवल भी बढ़ता है, ठीक है। कंजम्पशन लेवल बढ़ता है, तो इस चीज़ को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ब्रेक इवन पॉइंट इज एक्सरसाइज्ड। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जैसे ये डिसेविंग भी हम ले सकते हैं, ठीक है। और यदि 1 मिनट, पहले हम पॉजिटिव एक्सेस पे लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेस पे लेने से हमारा समझ में इसलिए आएगा क्योंकि ये XY है, ये 0 है, ये इनकम हो जाता है और ये एग्रीगेट डिमांड हो जाता है, ठीक है। और ये जो है हमारा ये कंजम्पशन है और ये जो हो जाता है ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो है नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, नेशनल इनकम इक्वल टू क्या हो जाता है, कंजम्पशन हो जाता है, यानी कि Y इक्वल टू C। और जो सेविंग होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है 0, सेविंग इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट saving equal to 0 and national income equal to consumption। और नेशनल इनकम को हम Y से भी डिनोट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू कंजम्पशन, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा A होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एग्रीगेट सप्लाई एंड डैश आर ऑलवेज इक्वल। देखिए एग्रीगेट सप्लाई में हमें लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई के लिए। और हमारा नेशनल इनकम में भी सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हमारा का है ना, ये हमारा ज़रूरत पड़ता है नेशनल इनकम का डेफिनेशन पे। तो लैंड, लेबर, कैपिटल ये भी फैक्टर्स है और ये भी फैक्टर्स है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल इनकम का ये, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेशनल इनकम में हम कुछ और भी जानेंगे कि नेशनल इनकम को, है ना, नेशनल इनकम वो जो है इसको हम कहते हैं, इसका एग्रीगेट नाम है NNPFC, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और नेशनल इनकम को हम लोग एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब देखिए नेशनल इनकम जो है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में ही इसे हम मेज़र करते हैं। कुछ इंडियंस भारत के बाहर रहते हैं, कुछ इंडियंस कुछ फॉरेनर्स इंडिया में रहते हैं, है ना। तो उनको जो हम पेमेंट कर रहे हैं और जो बाहर से हमारा पेमेंट आ रहा है वो सारा कुछ जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका एग्रीगेट नेम भी आता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द C इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है, कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम का, है ना। तो ये किसने दिया था, ये भी केन्स ने दिया था, ठीक है। केन्स ने कंजम्पशन फंक्शन दिया था, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी है, सेविंग फंक्शन भी है। तो ये जो है हमारा कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर
5 देखते हैं। APC कैन बी मोर देन 1, टिक एट द रॉन्ग ऑप्शन। टिक पे जो है सही, रॉन्ग पे गलत है। देखिए ये सही है। APC कैन बी इक्वल टू 1। APC हमारा नेशनल 1 जो है वो नेशनल इनकम को दर्शाता है। APC राइजेज विद द इंक्रीज इनकम। देखिए कंजम्पशन राइज होगा लेकिन APC फॉल्स हो जाता है। APC जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा हम उतना लेवल पे, हम 2 करोड़ यदि हमारा आज है 2000 3000, तो भले हम 500 और एक्स्ट्रा खाने पे खर्च कर सकते हैं, कंजम्पशन पे, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा ही हम खा जाएं। यदि हमारा 20 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, 60 लाख हो गया, किसी तरह से भी इनकम हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इनकम इंक्रीज़ कर रहा है तो आप थोड़ा बहुत ही पैसा अपने कंजम्पशन में खर्च करेंगे। हो सकता है आप सारा का सारा पैसा है, क्योंकि APC की बात हो रही है ना। APC इक्वल टू C/Y, ये सीधा आपका एवरेज इनकम पे अटैक कर रहा है। तो आप एवरेज इनकम खाने पीने पे नहीं खर्च करेंगे, आप अपना एवरेज इनकम इन्वेस्टमेंट पे ही खर्च करेंगे, ठीक है। तो APC राइजेज, APC फॉल्स होगा यहाँ पे। APC फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। क्या होगा? विथ इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। APC कैन बी लेस देन 0। APC कभी भी हमारा कंजम्पशन जो 0 नहीं होता है फ्रेंड, ठीक है। APC जो है कैन नेवर बी 0, ये आप याद रखना कि APC जो है कभी भी, APC कैन नेवर बी 0, है ना, क्योंकि एट 0 लेवल ऑफ इनकम हमारा एटोनमस कंजम्पशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका जो है C/D जो है ये दोनों गलत हो गया, तो C/D 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिफर्स टू द एक्चुअल सेविंग। एक्चुअल एक होता है एक्स एंड सेविंग, इसको हम क्या कहेंगे? प्लान्ड सेविंग। और एक होता है एक्सपोज्ड, जो एग्जैक्ट में हो रहा है एक्चुअल, इसको होता है एक्चुअल सेविंग। अरे हम सोचे थे कि 100 करोड़ जमा करेंगे, लेकिन वार हो गया, वार आ गया, युद्ध हो गया, फ्लड आ गया, या किसी देश में ही जो है कुछ अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो वहाँ दान देना पड़ा, डोनेशन देना पड़ा, तो हमारा सेविंग जो है वो एक्सपोज्ड हो जाता है। लेकिन हम जब पहले से बजट में प्लानिंग कर लिए हम इतना सेविंग कर लेंगे, तो वो एक्सएंट हो जाता है, तो हमारा एक्सपोज्ड इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव द नेगेटिव वैल्यू। देखिए किसका किसका नेगेटिव वैल्यू हो सकता है। APC जो है ना, APC 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है ना, APC, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन भी 1 हो सकता है, ठीक है। इसका जो है हम देखते हैं कि APC जो है ये सबसे, APC का डेफिनेशन क्या होगा फ्रेंड्स? APC का डेफिनेशन होगा कि इट इज़ द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ क्या है? कंजम्पशन एंड, देखिए इट इज़ द कंजम्पशन एंड इनकम। अब APC के बारे में हम जानते हैं। APC क्या होगा? APC कैन बी मोर देन 1। APC कैन बी मोर देन 1 हो सकता है। APC इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। APC इज़ लेस देन 1 हो सकता है। APC इज़ लेस देन 1 हो सकता है ना। ये देखिए APC फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम, लेकिन APC फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है। APC कैन नेवर बी 0। APC कैन नेवर बी 0। APC कैन नेवर बी 0, ये याद रखना है। तो ये APC की कहानियाँ हो गई।
अब हम पढ़ते हैं दूसरे चीज़ के बारे में, जाने एमपीसी के बारे में, ठीक है। अब एमपीसी के बारे में हम क्या जानते हैं, इसमें सिर्फ हमें एक ही चीज़ याद रखना है कि एमपीसी का जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक ही होगा, ठीक है। 0 to 1 एमपीसी नेगेटिव नहीं जाएगा। 0, 0.5, 0.6, 7, 0.7, 0.8, 9, 10 सब हो सकता है, वो 1 तक ही जाएगा, ठीक है। एमपीएस का भी सेम हाल है, 0 to 1, ठीक है। ये दोनों आपको समझ गए, ये याद रखना होगा, ठीक है। एपीसी के बारे में ज़्यादा याद रखना होगा, है ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाएगा। हम एपीएस के बारे में देखते हैं। एपीएस क्या होता है? एपीएस इट इज़ द रेशियो ऑफ, एपीएस किसका रेशियो है बताइए? एपीएस इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। एपीएस इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। देखिए, एपीसी कैन नेवर बी 1। एपीएस कैन नेवर बी 1, ये एक कभी नहीं हो सकता। यानी कि एपीएस सेविंग इक्वल टू इनकम कभी नहीं हो सकता। यदि इनकम हो गया तो पक्का उस बंदे के पास ब्लैक मनी है, ये याद रखिएगा। एपीएस कैन बी 0, हमारा सेविंग नहीं हो सकता भाई, हम इतना खर्ची कर रहे हैं कि हमारा सेविंग नहीं हो रहा है। एपीएस कैन बी 0, बहुत बढ़िया, हमारा 0 सेविंग हो सकता है। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। अब इसमें एक अब आता जाता है कि एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1, ठीक है। एपीएस राइजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। एपीएस राइजेज विथ इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। विथ, यहाँ पे विथ लगा दीजिएगा, मैं सिंबॉलिक ज़्यादा ये कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारा इसका पॉइंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? विच कैन बी नेगेटिव, तो एपीएस कैन बी नेगेटिव, आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन सी इक्वल टू 120, तो देखिए सी का जो है सी बार प्लस बी वाई, ये हो जाता है। डिटरमाइन द सेविंग एट इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। अरे वाह, वाई इक्वल टू कितना है? 500 करोड़। अच्छा, यहाँ पे बी निकल गया हमारा 0.4। बी क्या है? एमपीसी है। 0.4 क्या है? एमपीसी। और सी बार हो गया हमारा 120, यहाँ पे 120, ठीक है। अब देखते हैं, अब इस सबको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। अब सी इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 120 प्लस बी है 0.4 इंटू वाई कितना हो गया? 500। अब सी इक्वल टू 120 प्लस 5 4 जा 20, ये 0 0 ये कट गया। ये सी इक्वल टू कितना हो जा रहा है हमारा? 0 2 320 हो गया, ठीक है, 320। अब हमें निकालना है, डिटरमाइन द सेविंग निकालना है। सेविंग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सेविंग निकालने के लिए y इक्वल टू सी प्लस एस। तो y हमारा है 500 और c हमारा है 320 और s हमें लगता है फ्रेंड इसमें थोड़ा क्वेश्चन में कुछ गलती हुआ, ये 1200 होना चाहिए, यहाँ पे 1200 होगा, समझे?
यहाँ पे 1200 होना चाहिए और इसी हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें लगता है मिसप्रिंट हो गया है। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको इसी तरह से आप बनाइएगा तो आपका आ जाएगा। नहीं, इसको देख लेते हैं एक बार। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। C100 हो गया। अब नहीं, क्वेश्चन सही है, सॉरी। 500 माइनस 320 इक्वल टू 7। अब इसको हम घटाएंगे तो 180 करोड़, तो हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इनकम लेवल। कंजम्पशन निकालना है। सेविंग कितना है, -20 प्लस 0.35। विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमें सी निकालना है। तो हमें फ्रेंड्स पता है कि सेविंग फंक्शन क्या था, माइनस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस BY, ये होता है हमारा सेविंग फंक्शन, है ना। तो ये जो है डायरेक्ट हमें ये दे दिया है, तो हम इसको 1 माइनस B नहीं लेते हैं, हम सीधा यहीं से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सेविंग इक्वल टू -20 प्लस 0.3, Y कितना है, Y है 1000। ठीक है, सेविंग इक्वल टू -20 प्लस ये कितना हो जाएगा 3000। 3000 में एक ज़ीरो कट गया, तो सेविंग इक्वल टू -20 प्लस, अच्छा ये तो हो ही गया। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो ये कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाएगा, ये तो एक कट गया 3000, तो 0, 10 में से 2 गया 8, 280। अब ये हमारा क्या निकला है फ्रेंड्स, सेविंग निकला। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेविंग अपना लिख लेते हैं 280, 280। अब हम इन सब को मिटाते हैं, उसके बाद हम दूसरा सॉल्व करते हैं कि अब हमें क्या चाहिए, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कैलकुलेट, तो Y इक्वल टू C प्लस S होता है फ्रेंड, है ना। Y का क्या फिर फॉर्मूला होगा, Y यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 1000। C हमें निकालना है, S हमारा आ गया 280। अब इसको हम यहाँ ले जाते हैं, 1000 माइनस 280 इक्वल टू C, ये हो गया 0। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 720 करोड़। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 720 करोड़। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व इज इंडिकेटेड बाय। स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व, ये x है और ये y है, ये 0 है। ठीक है, अब हम कंजम्पशन कर्व इस तरह से खींच रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कंजम्पशन कर्व है, क्योंकि AD जो है जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे ये होगा। तो कंजम्पशन कर्व जो है हमारा कैसे खिंचाता है ना, ये देखिए इस तरह से यदि हम करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है डेल Y और ये हो जाएगा डेल C, यानी कि हमारा आंसर होगा MPC। MPC के बेसिस पे हमारा कंजम्पशन कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू 0, नेशनल इनकम डज नॉट फॉल टू 0 बिकॉज ऑफ। यदि हमारा नेशनल इनकम 0 हो गया, है ना,
इन्वेस्टमेंट हमारा ज़ीरो हो गया, और नेशनल इनकम जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का ज़ीरो हो गया, लेकिन फिर भी लोगों के पास उनका कुछ ना कुछ बचा हुआ पैसा ज़रूर है, तो उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। तो इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, इसे ही हम कहेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 12, C इक्वल टू 100 प्लस 0.75y, देन सेविंग फंक्शन विल बी एक्सप्रेस्ड एज। सेविंग फंक्शन कैसे एक्सप्रेस हम करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, सेविंग हमें मालूम है कि कंजम्पशन फंक्शन का क्या होता है, सी बार, इसको रुकिए एक मिनट, गलत हो गया, सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। उसी तरह सेविंग का होता है माइनस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी वाई, ये दोनों का फंक्शन का अलग सेविंग इक्वेशन है और ये कंजम्पशन इक्वेशन है, ठीक है। ये कंजम्पशन इक्वेशन है और इसको आप याद रखिएगा, इसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए सेविंग इक्वल टू, अब सेविंग इक्वल टू माइनस सी, तो यहाँ पे हम देखिए ये जो 100 है ना, इसे ही हम माइनस 100 लिखें प्लस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी क्या होगा, 1 माइनस 0.75 और y अपना रख देते हैं, ठीक है। अब हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं फ्रेंड, है ना, ये वाला देखिए। अब हम लिख सकते हैं फिर से s इक्वल टू माइनस 100 प्लस 0.251 हो गया। तो हमारा इक्वेशन ये बन गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर नहीं, सॉरी ए नंबर नहीं, हमारा आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यूजिंग कंजम्पशन फंक्शन सी इक्वल टू सी बार। देखिए सी बार जो है, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये लिखा है, ठीक है। सेविंग एट इनकम ऑफ ₹2000, इनकम कितना है फ्रेंड्स, 2000 करोड़, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार दिया हुआ है 1500 करोड़ एंड 40% एडिशनल इनकम। देखिए जब 40% एडिशनल दिया है ना, तो ये हम MPC मानेंगे, MPC 40% यानी कि 0.4, ठीक है, 0.4, इतना तक समझ गए। अब हम फिर से इसको मिटाते हैं और हम इसको कैलकुलेट करेंगे सेविंग को, ठीक है। तो हम जो जो ज़रूरत की बात है उसको लिख लेते हैं, फिर से लिखते हैं। देखिए सेविंग, इनकम कितना दे रहा है, इनकम है 2000, बी है 0.4, ठीक है। अच्छा, ऑटोनोमस कंजम्पशन है 150। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट सेविंग, सेविंग निकालना है। तो चलिए पहले हम इस पे सारा चीज़ बैठा लेते हैं, ये जो इक्वेशन है, ठीक है। 150, बी है 0.4, वाई कितना है 2000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 150 प्लस 4 2 जा 8,
0 0 0, ये कट गया। ये कितना आना चाहिए बताइए? 950 आएगा, आएगा है ना 950। इसको आप लोग भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? कैलकुलेट सेविंग y = c + s, इसमें हम बैठा देते हैं। y का वैल्यू कितना है? 2000। c का वैल्यू आ गया 950। इसको हम मिटा दे फ्रेंड, मिटा देते हैं ताकि कुछ जगह बच जाए। तो ये बच गया हमारा 950 + s। अब हम इसको इससे घटा दें। 0, 10 में से 5 गया 5, 9 9 0 1050। ये हो जाएगा 1050, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इस सॉल्व मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ जाए। क्वेश्चन नंबर 14। एट इनकम लेवल ऑफ 5000 करोड़ टोटल सेविंग इतना है। कैलकुलेट EPC। इनकम लेवल 5000, सेविंग इक्वल टू, तो कंजम्पशन क्या निकलेगा? y - s। इन दोनों को घटाएंगे तो 4000 निकल जाएगा, ठीक है। इसमें से इसमें घटाएंगे 4000 निकला। APC का फॉर्मूला C/Y हुआ ना। तो APC C/Y, C हो गया हमारा 4000, Y हमारा हो गया 5000। कट जाएगा तो 5 को 4 से भागा देंगे, 0.8 हो जाएगा ना, 0.8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। If MPS is 0.3 and income increases from 6000 से 9000 करोड़ तक, what will be the additional consumption in the economy? ये वाला भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको समझना होगा। MPS दिया हुआ, इस पर थोड़ा सा हम लेंदी बनाना पड़ेगा क्योंकि समझना है आपको। MPS का क्या फॉर्मूला होता है? ∂S/∂Y, ठीक है। MPS दिया हुआ 0.3 और ∂S/∂Y इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम, देखिए तब इंक्रीजेस है तो ∂Y की जगह हम 3000 लिख सकते हैं, 3000, क्योंकि इससे इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा। अब ∂S कितना हो जाएगा फ्रेंड? 3 × 9, 0 0 0, 1 0 कट गया, 2, हाँ, तो इतना करोड़ हमारा 900 करोड़ सेविंग हो गया। व्हाट विल बी द एडिशनल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ∂Y = ∂C + ∂S, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया, तो इसको हम यहाँ से यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये वैल्यू को रहने देते हैं, ठीक है। अब हम ये तो ∂Y हमको मिला है, देखिए ∂Y है कितना? 3000 है, 3000 हम लिख सकते हैं। ∂C कितना? ∂C व्हाट विल बी द एडिशनल कंजम्पशन निकालना है, ∂C, और ∂S हमें 900 करोड़ मिला हुआ है, ठीक है। अब हम इसको इससे घटा दें तो ∂C = 0 0, 10 में से 9 गया तो 1, 2100, यहाँ पर 2100 करोड़। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो सारा पसंद आया होगा, है ना। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
हो सके तो जो भी आपको डाउट है या कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।